हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग विधानसभा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 170 के तहत। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो अनुच्छेद 170। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 500। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500। 500 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 60। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा नहीं है? तो लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। पुडुचेरी में भी है, एक केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ पे विधानसभा है। गोवा में भी विधानसभा है, ये तो एक स्टेट है। दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ भी विधानसभा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, दिल्ली व पुदुचेरी में। भारत के किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? दिल्ली व पुदुचेरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 403, सबसे ज़्यादा। और बंगाल में कितना है? 294 है। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? उत्तर प्रदेश में, 403। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, हरियाणा व छत्तीसगढ़। किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? हरियाणा व छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 403 है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 126 हैं। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 126 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 243। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 5 वर्ष का। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल होता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 25 साल। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, विधानसभा के सदस्य करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। विधानसभा के सदस्य करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 14 दिन पहले। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग द्वारा। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी ये सभी। राज्यों की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष होती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो। ये तीनों पॉइंट सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार द्वारा। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो वयस्क मताधिकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है राज्यपाल की। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो उस राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक कोई भी पेश नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी केवल विधानसभा में। राज्यों में धन विधेयक या मनी बिल केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए। इस तरह के प्रश्नों का आंसर देने के लिए आपको सभी राज्यों के विधानसभा के सीटों की संख्या के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पश्चिम बंगाल में आपका विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 294 है। आपका बिहार में कितना है विधानसभा की सीटों की संख्या? 243 है। और आपका मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 230 और तमिलनाडु में 234। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।